हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। रीडिंग में जाने से पहले आपको कहना चाहती थी कि वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। मैं मेरे माइक्रोफोन को फ़ोन में अटैच करना भूल गई थी। तो अगर आपको आगे जाके वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ईयरफोन्स लगा के सुनने की कोशिश करें। आई एम सो सॉरी फॉर द बैड साउंड क्वालिटी, बट मैं माइक्रोफोन लगाना ही भूल गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स, 72 घंटों में जो है आगे व्हाट टू एक्सपेक्ट लव रिलेशनशिप में, आपके काम में, ओवरऑल जो है नेक्स्ट 72 आवर्स में जो है आप लोगों के लिए लाइफ में क्या एनर्जीज होगी। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। एंड टैरो जो है वो बेसिकली एक एनर्जी कंपस है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं उसका आउटकम चेंज होगा। तो अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है तो आपको ऑलरेडी टैरो से गाइडेंस मिल चुकी है कि ऐसा हो सकता है। और अगर आपने खुद को कंट्रोल किया या आपने चीज़ों को ठीक से प्लान किया या आपने अपने एनर्जीज को चेंज की तो आउटकम ज़रूर चेंज हो सकता है। ऑल राइट, अगेन सिंगल पाइल रीडिंग है। इट्स नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरीबडी, राइट? तो जस्ट टेक व्हाट सूट्स यू, व्हाट डज नॉट सूट यू जस्ट लेट इट बी। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels and universe, Holy Spirit and the divine give me messages which are in the highest good of my viewers. What to expect in the next 72 hours. Overall, this is career, finance and love. Overall, business, career, finance and love. Okay. ठीक है, गुड। आई एम हैप्पी कि पॉजिटिव एनर्जीज है। इसको जो है हम आगे ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। ऑलराइट, ओवरऑल जो एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, कॉन्फर्मेशन की एनर्जी है एंड रिलेशनशिप की एनर्जी है। इसका यही मतलब है कि आपके लाइफ में जो है, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, जो भी रिश्ते नाते जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो रिलेशनशिप जो है उस पर जो है आप लोग फोकस करेंगे। वो रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, रिलेशनशिप्स को ठीक कैसे करना है। तो देयर इज़ गोइंग टू बी एन एनर्जी वेयर आप जो है अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करेंगे। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ ऑपोजिशन एंड कॉन्फ्रंटेशन, राइट? तो अपने मे बी वीकेंड की एनर्जी है, सैटरडे संडे है, मंडे है, तो ओवरऑल एनर्जी यही है पर्सनल रिलेशनशिप में या ऑल्सो आपके जो वर्क रिलेशनशिप हो सकती है, जनरल रिलेशनशिप हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑपोजिशन हो सकता है या कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। कॉन्फ्रंटेशन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इन द सेंस कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है कि एक दूसरे से सामने सामने आमने सामने बात करना, है ना? कॉन्फ्रंटेशन का मतलब नॉट नेसेसरीली झगड़ा होता है। फॉर सम ऑफ योर देर इज एन एनर्जी की झगड़ा हो सकता है काम में, अपने जो घर में डोमेस्टिक हेल्प है, बेबी ऊबर वाला है, टैक्सी वाला है, दुकान वाला है, बॉस है, कलीग्स है, देर इज एन एनर्जी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ पे देखो दे आर फाइटिंग, लेकिन and it is to do with relationship. So even though it is a ऑफिस का रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप, एनर्जी ऐसी है कि कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या इन द पास्ट कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था और आप जो है उसको लेके कुड़ रहे थे। आपकी जिनके बारे में आप जिनके साथ ये हो सकता है वो ये इंसान जो है सोच के कुड़ रहे थे, तो फाइनली वो रिलेशनशिप में खुलासा होगा, एक दूसरे से आप बात करेंगे एंड उसका जो है एक प्रॉपर आउटकम हो सकता है। जनरल में ये है वर्क और वर्क रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ कन्फ्रंटेशन की बात है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या बॉस से कुछ बात करना है, प्रमोशन की बात करनी है,
ट्रांसफ़र की बात करनी है, वॉट एवर, तो उसका जो है एक आउटकम जो होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में अलायंस का होगा। करेक्ट। तो आपको ये रीडिंग से यही लेके जाना है कि जब आप किसी के साथ कन्फ्रंट करते हैं, किसी के साथ जब आप फेस टू फेस आते हैं, तो ऑलवेज जो है आपको एक एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप जो है वो इंसान को बताएं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, वी बोथ आर गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको जो है पर्सनल नहीं बनाना है, इसको ईगो नहीं बनाना है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको यही ध्यान में रखना है कि मुझे जीतना है, और अगर वो जीत पाने के लिए मुझे थोड़ा काम रहना है, मुझे कंपोज रहना है, मुझे सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है और उतनी ही चीज़ों पे फोकस करना है, पिछली बातें अगली बातें नहीं निकालना है। तो वट एवर योर इशू इज, जस्ट स्टिक टू द इशू। इमोशंस को साइड में रख के अपने प्रॉब्लम को इस ढंग से दर्शाना है या इस ढंग से कम्युनिकेट करना है ताकि दूसरे इंसान को भी लगे कि या ये इंसान जो है एक सोल्यूशन चाहता है, इसमें झगड़े की बात नहीं है, एंड वॉट एवर इज द विन विन सोल्यूशन वी विल फाइंड आउट। वर्क में जो है इट इज़ क्वाइट नाइस, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ अलायंस, राइट। लॉट ऑफ जैसे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, कंजंक्शंस बहुत होंगी, न्यू प्रपोजल्स की बात होगी, बहुत चर्चा होगी, एक्साइटमेंट होगा, ट्रैवल के प्लान्स हो सकते हैं, कहीं से लोग आएंगे आपके ऑफिस में, आपके काम में, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस हो सकता है, ओवरसीज बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारा जैसे बोलते हैं ना ट्रैफिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस आप लोगों के लिए आ सकता है। उसके कारण भी जो है अगर कुछ कम्युनिकेशन में गैप्स होती हैं, ऑर्डर्स ठीक से नहीं गए, डेडलाइंस हमने नहीं टाइम से कर पाए, वॉट एवर इट इज़, अगर आपकी गलती है तो आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट एंड मूव ऑन। झगड़ने से जो है सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इन लव वी हैव सोलर काम, क्लैरिफाई एंड कम्युनिकेशन। अगेन प्यार में आपकी, लव रिलेशनशिप में अगेन एनर्जी यही है कि खुद को ग्राउंड करना है, अपने जो भी चक्रास है उनको बैलेंस करना है, कामली और क्लैरिटी से सोचना है, कामली और क्लैरिटी से देखना है, कामली और क्लैरिटी से बोलना है, कामली और क्लैरिटी से फील करना है, कामली और क्लैरिटी से अपने इमोशंस को दर्शाना है। ऑलराइट। एंड कम्युनिकेशन इज द की। यहाँ पे आप देखो टू बर्ड्स आर कम्युनिकेटिंग, राइट। तो एनर्जी यहाँ पे यही है कि कम्युनिकेशन इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू ऑफ यू ऑल। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है तो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन की बात होती है तो अगेन एनर्जी इज टू बी वेरी वेरी काम। झगड़ा करके चिड़चिड़ करके नो वन हैज़ रिजॉल्व एनीथिंग। किसी के भी प्रॉब्लम्स जो हैं झगड़ा करके चिड़चिड़ करके रिजॉल्व नहीं हुई हैं, सॉल्व नहीं हुई है। सो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स एज फार एज लव रिलेशनशिप गोज, यू हैव टू बी रियली रियली वेरी काम एंड कम्युनिकेट। आगे रीडिंग में देखते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ से होगा, आपके इंसान की तरफ से होगा, बट ओवरऑल एनर्जी यही है ऑफ अलायंस, ऑफ कम्युनिकेशन। कन्फ्रंटेशन, झगड़े की बात हो सकती है ओवरऑल रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप स्टक है तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि देर विल बी मूवमेंट इन द रिलेशनशिप, बिकॉज आप लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई हाउ द नेक्स्ट 72 आवर्स विल बी फॉर माय व्यूअर्स, ओवरऑल बिजनेस, करियर, फाइनेंस एंड लव। अगर आपको ये टाइप की रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता के मैसेज करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ओवरऑल नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी है इक्वल गिव एंड टेक। आपको इक्वल गिव एंड टेक में ही जो है पॉजिटिविटी मिलेगी, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। टू वे स्ट्रीट होनी चाहिए। अगर आप एक कदम उठाते हैं तो दूसरे इंसान ने भी एक कदम उठाना है। तो इट इज़ एन एनर्जी ऑल्सो कि आपको अपने हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना है। सिर्फ आप ही कर रहे हैं, आगे से इंसान नहीं कर रहा है तो आप स्टॉप करें। अगेन दान धर्म की एनर्जी है, चैरिटी की एनर्जी है, किसी को
कुछ देने वाली एनर्जी है। अगर आप कुछ सोशल वर्क करते हैं, कुछ डोनेट करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, यू कैन कीप दैट इन माइंड। ऑल राइट, ओवरऑल जो है एनर्जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट इज़ एन एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन, इट इज़ एन एनर्जी ऑफ रीयूनियन। आपको जो है यू कैन एक्सपेक्ट गिफ्ट्स, यू कुड बी गिविंग गिफ्ट्स टू समबडी। और अगर मटेरियल गिफ्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन के थ्रू बात करके जो है आप इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ गिफ्ट, राइट। ओवरऑल नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर इनिशियली झगड़ा होता है, बम फुटते हैं, एक दूसरे से चिड़चिड़ होती है, बट इवेंचुअली एनर्जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस विल बी वेरी वेरी सॉफ्ट, जेंटल, रीयूनियन वाली एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है। नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जो है आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे, अपने बच्चों के साथ, अपने नेफ्यूज़, नीसेस, भांजा भांजी के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मे बी आप एक कोई चैरिटी करते हैं छोटे बच्चों के लिए, उस पर जो है आप टाइम एनर्जी स्पेंड कर सकते हैं। बट ओवरऑल अ वेरी सॉफ्ट जेंटल एनर्जी, अगेन एन एनर्जी जहाँ पे आप पास्ट मेमोरीज में जाते हैं, फ्रेंड्स में आप मिले हैं, अपने बचपन की बातें कर रही हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ ऑलवेज एन एनर्जी फॉर मी वैन आप जो है पुराना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, बचपन वाली गाने, बचपन वाली बातें जो हैं याद कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेक्स्ट 72 एनर्जीज जो है इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने का, इमोशंस के थ्रू रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। वर्क में फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर हो रही है। फॉर सम ऑफ योर देयर इज़ एन एनर्जी वे यू आर ऑन अ क्रॉस रोड, है ना। आप दुनिया को जीतना चाहते हैं थ्रू वर्क, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मे बी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है, जॉब छोड़ूं नहीं छोड़ूं, जॉब लेना है नहीं लेना है, यही जॉब में रहना है नहीं। तो आपका जो एक ऐसा एनर्जी है कि आप एक कदम आगे हैं, एक कदम पीछे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जहाँ पे दैट एनर्जी, वो ऊर्जा की, नहीं कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ खुद को बेटर करना है, वो वाली एनर्जी जो है वो ऑलरेडी आप में इग्नाइट हो गई है, वो ऊर्जा जागृत हो गई है। एंड यू विल बी डेफिनेटली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, राइट। विद कंजंक्शन एंड अलायंस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं। ऑलवेज दिस इज ए जनरल रीडिंग, टैरो रीडिंग करें, कंसल्ट करें किसी को कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू और बेनिफिशियल फॉर यू। बट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट में जो हो गया है, लेट्स लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में प्लान करते हैं, वो वाली एनर्जी जो है मुझे यहाँ दिख रही है। इन लव व्हाट आई एम सीइंग इज अगेन पार्टनरशिप, है ना। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कम्युनिकेशन होगा, यू कुड बी इन अ लव रोमांटिक रिलेशनशिप विद ईदर योर कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, इनके साथ आप बिजनेस करते होंगे, काम करते होंगे। देर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आपको जो है ऐसा है कि ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड लेट्स वर्क ऑन अ पार्टनरशिप। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक पार्टनरशिप पे काम करने की कोशिश करेंगे। एडवाइस यहाँ पे ये है कि लिव फॉर द डे, और ओवर अचीव करने की कोशिश ना करें। अगर रिलेशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम कोई मूर्ति बना रहे हैं तो एक दिन में हम मूर्ति नहीं बना सकते हैं। और जब हम मूर्ति को बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कल्पटिंग, तो क्या होता है कि अगर हम धीरे धीरे जो है हमको वो मूर्ति बनानी है, एक ब्लॉक होता है सीमेंट का या मार्बल का, और उसको धीरे 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 काट के ब्रेक करके, उसको रब करके जो है हम एक मूर्ति बनाते हैं। अगर हम इसमें हाई हेस्ट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और एक ज़्यादा पीस कट कर देंगे तो उसको हम फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और वो एक एनर्जी जो है आपको ध्यान में रखनी है कि स्लो एंड स्टडी इज गोइंग टू विन द रेस फॉर यू। और यहाँ पे जो है कछुए वाली चाल चलना ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लोली एंड स्टडीली वर्क ऑन योर रिलेशनशिप एंड बिल्ड ऑन इट। अभी के अभी कमिटमेंट दो, अभी के अभी बोलो शादी करोगे, अभी के अभी पेरेंट्स से बात करो, वो वाली एनर्जी नहीं है। प्लानिंग वाली एनर्जी है, दूरदर्शी वाली एनर्जी है। यहाँ पे अगेन यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू कम्युनिकेट, काम रहना है, शांत रहना है, एक दूसरे से बात करनी है और एक प्लान बनाना है, और वो प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना है। अगेन एक टीम वर्क की एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम द फॉर्च्यून कार्ड्स नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो आपके लिए
कैसे होंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल, आप लोग पानी कम पीते हैं, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल ड्रिंक वाटर। स्ट्रेचिंग का भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है थोड़ा सा जो है। अगर आपका सिडेंट्री लाइफ है, आप बैठ के बहुत काम करते हैं, तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रेचेस करें, योगा करें, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन जो है यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। Messages for overall business, career and finance next 72 hours for my viewers. ओवरऑल मैरिज है, अलायंसेस हैं, कम्युनिकेशन है, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। ओवरऑल फॉर सम ऑफ यू ऑल धीरे धीरे जो है आप एक सम सॉर्ट ऑफ अलायंस के थ्रू जाएंगे। एक गठबंधन हो सकता है, शादी ऑफ कोर्स, बट सब अदर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नए स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो सकता है। यू नो, यू आर टाइंग अप विथ समथिंग न्यू। किसी एक चीज़ से आप बंध रहे हैं जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत मिल सकता है। वर्क, करियर, फाइनेंस में प्लेन है। और जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकल और मेटामॉर्फिकल। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। लाइक आई सेड, ट्रैवल की मुझे वर्क करियर में बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। ऑनलाइन मुझे दिख रहा है, फॉरेन ट्रैवल, इंटरनल विद इन योर कंट्री जो है मुझे ट्रैवल दिख रहा है। एंड ये ट्रैवल जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी जो है प्लानिंग की एनर्जी है। तो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, आपके कोई क्लाइंट्स हैं फॉरेन में, या आपको लगता है कि मुझे फॉरेन में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट प्लानिंग टूवर्ड्स इट। ओपन कम्युनिकेशन करें। लव रिलेशनशिप में जो है यहाँ पे बर्ड्स हैं, क्लैरिफाई है, एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। क्लैरिफाई की एनर्जी जो है क्लीन करने की एनर्जी है, डिटॉक्स की एनर्जी है। दैट इज व्हाई आई सेड, यू नो, ओवरऑल यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बट डिटॉक्स की एनर्जी का मतलब है कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो यू नो चीज़ें हमको सूट नहीं होती है, जो हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, उसको निकालने की एनर्जी है। एंड देन फॉर लव रिलेशनशिप, बीवेयर की एनर्जी आई है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई और पीपल इन्वॉल्व हैं, आपके साइड में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड में हो सकते हैं, जो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, आपको गॉसिप कर रहे हैं, आपके पार्टनर के बारे में झूठ सच कह रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई है जो आप पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो एडवाइस आपको यही है कि आप जो है दूसरों की बातों में मत आए, है ना। यू यूज़ योर ओन ब्रेन्स, आप आपका खुद का दिमाग यूज़ करें। और ये जो आपका रिलेशनशिप है सिर्फ आप दोनों के बीच में ही उसको सीमित रखें। कोई फ्रेंड है, मैं उसको बहुत ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, मैं उसको पूछती हूँ मैं इनको ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा मत करें। बिकॉज जो इंसान से आप एडवाइस ले रहे हैं वो एडवाइस जो है आपके लिए सही नहीं होगा। तो फॉर दिस टाइम जो है, ये टाइम अराउंड, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ इशू के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, तो यू स्टिक टू योर गट। आपका इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग को जो है आप स्टिक करें, एंड देन यू टेक इट अहेड। ऑल राइट, मैसेजेस फ्रॉम माय व्यूअर्स। ओवरऑल business, career, finance and love. What to expect in the next 72 hours. Overall business, career, finance and love. ओवरऑल नेक्स्ट 72 आवर्स में पर्सन ऑफ एयर, एयर साइन जो है, अगेन एयर इज अगेन साइन ऑफ कम्युनिकेशन। एयर इज ऑल्सो द साइन ऑफ मर्क्यूरी। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा चिक, थोड़ा सा यू नो वॉलेटाइल, इंस्टेबिलिटी हो सकती है। पर्सन ऑफ एयर, द ग्रेट मैनिफेस्ट, एलिक्वेंट, relationship, upright, quick-witted, unemotional, controlling, sarcastic, cold, abrupt, critical, calculative। तो आपके लाइफ में जो है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत चंट है,
बहुत अनइमोशनल है, बहुत कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा सार्कास्टिक है, ताने मारने वाला है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है तो अगेन उसको कैसे डील करना है हमने ऑलरेडी बता दिया है। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कीर्ति बड़ा दार लाओ ना, जोरा वाजिल, थैंक यू। इमोशंस को जो है कंट्रोल में रखना है। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान जो है शुरूर बिहेव करने वाला है, कैलकुलेटिव बिहेव करने वाला है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए है आपके वर्क में ओवरऑल। और वो नॉन नेगोशिएबल जो है आपने रेडी करना है कि ठीक है आप कह रहे हैं वो सही है, ठीक है मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, बट दिस इज़ द राइट थिंग और ऐसा ही होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ। दिस ऑल्सो शुड बी द एनर्जी, आपकी भी ये एनर्जी होनी चाहिए जहाँ पे क्विक विट होना चाहिए। यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन। वर्क में फिर से यॉट की एनर्जी है। आप जो फॉर हुएवर इट इज़ रेजोनेटिंग, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप वर्क करते हैं, खुद का बिजनेस है, तो एक्सपेंशन की बहुत अच्छे पॉजिटिव चांसेस हैं। और ओवरसीज आप एक जगह पे स्टिक होके मत बैठें, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने का ज़रूर आप सोचें, बिकॉज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर दैट। एडवेंचर, एफ्लुएंस, लग्जरी, mobility, travel, great ease, smooth sailing, sophisticated, go with the wind, self-indulgent, prosperity, comfort, over the top, extravagant, है ना। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आपको लगता है नहीं ये तो बहुत बड़ी ऊंची छलांग होगी, एंड आई एम नॉट सेइंग पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन किसी बिजनेस पार्टनर से बात करनी है, कोई आपको यू वांट टू टाई अप विद समबडी, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में तो मुझे हमेशा जॉब करना था, बट आई डोंट नो अगर मैं ये जॉब के लिए सूटेबल हूँ या नहीं, भेजो रेज्यूमे। टेक दैट लीप ऑफ फेथ। जहाँ पे आपको लगता है पॉसिबल नहीं है वहीं पे भी जो है आप एफर्ट डालें। वर्स्ट केस क्या होगा, इट विल बी अ नो। अगर आप पूछेंगे नहीं तो वो हमेशा ही नो होगा। अगर आप एफर्ट डालेंगे तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। अगेन थ्रू वर्क आई थिंक एज अ टीम आप लोग पिकनिक पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। आप लोगों का कुछ कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वर्क का कुछ कॉन्फ्रेंस हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल कुड बी ट्रैवलिंग एज वेल। इन लव वी हैव वरी, फियर, एंजाइटी, calming, soothing, bored, passing time, upset, uneasy, need care, fretful, ritual, repetitive motion, de-escalate, noise. See, I'll tell you, दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट फॉर दोज जो अपने लव रिलेशनशिप को लेके बहुत नर्वस है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, इसीलिए जो है यहाँ पे एनर्जी आई है ऑफ क्लैरिफाई। मे बी आप किसी के गॉसिप में बिलीव कर रहे हैं, मे बी आपने कोई टैरो रीडिंग लिया है जो नेगेटिव आया है, मे बी आपने ऐसे कुछ अपनी एनर्जीज फील की हैं अपने पार्टनर के थ्रू, मे बी यू गोइंग टू अ सेपरेशन और एंग्जाइटी। तो एडवाइस यही है कि जो भी आप फील करते हैं खुद अंदर रख के, अगर आप you're going to fester those negative thoughts, अगर how do I say it, अगर ये सब नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस अगर आप अंदर ही रखेंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें। बट जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो ऑलवेज यूज़ मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई मे बी राइट और रॉन्ग, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे क्यों ऐसे फील हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो ऑलवेज क्लैरिफाई व्हाट यू आर फीलिंग इन अ, उनको अक्यूज नहीं करना है, उनको ब्लेम नहीं करना है। आई डोंट नो व्हाट इज अक्यूज इन हिंदी। अक्यूज, ताने नहीं, अक्यूज, आई एम सॉरी, मेरे को अक्यूज का भी हिंदी का वर्ड इमीडिएटली नहीं आ रहा है, लेकिन उनको जो है आपने कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसा नहीं करना है। यू हैव टू बी इन एन एनर्जी ऑफ पार्टनरशिप। इस तभी जो है आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो फियर है, एंजाइटी है, ये रिलेशनशिप को लेके जो डर आपके अंदर है, तभी वो क्लियर होगा। एंड इफ़ यू पुट एफर्ट्स एंड एनर्जीज, आई थिंक वो क्लैरिटी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ज़रूर मिलेगी। और लेट मी क्लोज द रीडिंग बाय taking some messages, love messages from your person, and I will also take some monology advice. Okay, आपके लिए, आपके इंसान के राइट नाउ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या है।
द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग ऑफ लव। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एटलीस्ट इन द लव रिलेशनशिप, जहाँ पे यू आर ऑन अ ब्रेक, या आप लोगों ने ब्रेक नहीं किया तो झगड़ा, चिड़चिड़, टेंशन हो रहा है, और आपके जो पार्टनर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड से जो है वो लव वाली फीलिंग जा रही है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल कम्युनिकेट। जैसे ना योर पार्टनर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, योर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली कि आप गुस्सा क्यों है या आप चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा गैप दिख रहा है कि यार हो क्या गया है कि आप क्यों चिढ़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने गलती की है और उनको उसका एहसास होना चाहिए, तो आपके इंसान ऐसे हैं जिनको वो एहसास नहीं हो रहा है, तो आपको वो उनको एक्सप्लेन करके बताना होगा। अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी है, नो वन इज विनिंग हियर, वी बोथ आर लूजिंग येट can't see it. It is an empty victory. Their ego clashes have made me lose respect for you. तो अगेन आपके इंसान को लगता है कि आपने ये रिलेशनशिप में बहुत ईगो लाया है, ये रिलेशनशिप में बहुत ईगो लाया है, चिड़चिड़ लाया है। और ये जो ईगो है ना, कि मे बी आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, मे बी आपने कह दिया है कि आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, मे बी दूसरों की बातों में आके जो है आपने विदाउट क्लियरिंग द फैक्ट्स उनको कुछ बदनाम किया है, उनको किसी चीज़ पे अक्यूज़ किया है। तो वो इंसान कह रहे हैं कि ये सब में हम दोनों की हार है, इसमें कोई नहीं जीत रहा है। It is an emotional mess at the moment. Fears, doubts and illusions are clouding the relationship. Your person is feeling very very fearful. डर रहे हैं कि शायद इमोशन, ये रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हुआ है, ये जो भी मेस हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगेन स्पेसिफिक एनर्जी है, इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ फाइन, प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज, बट योर पर्सन इज़ वेरी स्कैर्ड। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप ऑन है या ऑफ है, आगे क्या होगा, बहुत डरे हुए हैं आपके इंसान। Let us find balance. There is no need to rush as we are on the right path. Good times need time and patience. लेट्स लेवल अप। जैसे मैंने आपको कहा था राइट, पेशेंस की एनर्जी है। जब आप ये रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं तो धीरे धीरे ये रिलेशनशिप को ग्रो करे। और आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है कि फर्स्ट लेट्स फाइंड अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप, और घाई गड़बड़ रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बनने के लिए टाइम लगता है, राइट। पेशेंस इज़ गोल्ड। तो हम जो है धीरे धीरे ये रिलेशनशिप पे डेफिनेटली वर्क करेंगे। आप अगर ये पर्सन को रश करें, टेल मी आर वी गोइंग टू गेट मैरिड, आर वी गोइंग टू गेट एंगेज, आर यू गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स, तो ये इंसान जो है थोड़ा सा गड़बड़ जाते हैं। लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज यू। तो आपके इंसान जो है डेफिनेटली आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको चूज करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट समहाउ आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, उसके कारण जो है देर आर इश्यूज इन द रिलेशनशिप। एंड आपके इंसान आई थिंक बहुत जेन्युइनली ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आपने जो है कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। तो द एडवाइस फॉर यू हियर इज दैट यू शुड कम इन एन एनर्जी जो जहाँ पे आप जो है इनसे वापस पॉजिटिवली कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एडवाइस और मैसेजेस ओवरऑल एंड फॉर वर्क। फिर से 30 मिनट का वीडियो हो गया है। नेक्स्ट 72 आवर एडवाइस ओवरऑल एंड वर्क। ओवरऑल बिलीव इन द पॉसिबल। जैसे मैंने कहा ओवरऑल एनर्जी यही है नेक्स्ट 72 आवर्स की, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑफ कोर्स बेवकूफ़ी नहीं करना है, ड्यू डिलिजेंस आप ठीक से करें। लेकिन अगर इफ़ यू आर इन अ स्पेस ऑफ फियर, इफ़ यू आर इन अ स्पेस ऑफ डाउट, इफ़ अगर आप को डर लग रहा है, या अगर आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि डर है और डर के कारण आप कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। फॉर बिजनेस, करियर, फाइनेंस एडवाइस आपको यही है कि अपने जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स पे आप भरोसा रखें, वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड फॉर लव, इमोशंस आर रनिंग हाई। मेरे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, स्पेशली फॉर योर लव रिलेशनशिप, इमोशंस को कंट्रोल करें, मेडिटेट करें, स्टे काम,
चीज़ें जितनी आपको लग रही हैं कि ख़राब है उतनी नहीं है। योर पर्सन इज़ इन लव विद यू एंड दे वांट टू चूज़ यू। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस हैं, इम्पेशंस की जो एनर्जी है उसके कारण शायद प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वेल, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इफ़ यू वांट मी टू डू मोर सच रीडिंग्स, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिखें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एज ऑलवेज, थैंक यू so much for watching. Please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.